अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने करना है जी PSY 405 का लेसन नंबर 24 विच इज़ कैलेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। सॉरी, यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी हो गया है, इस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो चलें जी, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आप तब तक करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। अच्छा जी, जॉर्ज कैले के बारे में बात की गई है। इनका जो बैकग्राउंड था वो मैं हटा चुकी हूँ, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। बात असल में ये है कि इतना मटेरियल है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग के लिए कि बैकग्राउंड्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बैकग्राउंड में सिर्फ अगर किसी की कोई बुक है या किसी की कोई कंट्रीब्यूशन है विद डेट, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs पर्पज़। इससे ज़्यादा वो किस स्कूल में पढ़े या कहाँ से वो पास हुए, कहाँ से वो फेल हुए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से हमने उसको रिमूव कर दिया क्योंकि ऑलरेडी बहुत मटेरियल है। लेक्चर नंबर 24 एंड 25 में दोनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। लंबी वीडियो है, तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, कैले जो हैं इनको फिनोलॉजिकल थेरी, इनकी थेरी को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3-4 मेन पॉइंट्स हैं इनके, जिनके अकॉर्डिंग जिनके हम कह सकते हैं इर्द गिर्द थेरी घूमती है। सबसे पहला पॉइंट ये है इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंसान की अपना नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया। और आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी कॉग्निशन, उसकी एबिलिटी दुनिया को देखने की, दैट इज़ फिनोलॉजिकल अप्रोच। एक तो इन्होंने ये बात की, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि इंसान साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट किस सेंस में है कि वो आने वाली चीज़ों को, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। मतलब जैसे कि हमें पता है कि हम अगर ये चीज़ करेंगे तो हम मसले में पड़ सकते हैं, कुछ बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो उस तरह इन्होंने कहा कि इंसान साइंटिस्ट है क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में बात करता है। और तीसरी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सारी थ्योरी में घूमेगी, वो है कंस्ट्रक्ट की। कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि हमने अपने बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स हमने अपने कुछ कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं अपनी रूल बुक। हर इंसान ने अपनी एक रूल बुक बना ली हुई है और वो उस पर ही चलता है, ठीक है। उसी पर चलता है और उससे वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है कि अच्छा, मैं ये करूँगा और मैं ये पहले भी कर चुका हूँ, तो सब ठीक होगा। इस तरह के कंस्ट्रक्ट्स इंसान ने बना लिए हुए हैं। तो इन 3 चीज़ों के बारे में बात की हुई है अ, हमारे पास। अ, ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। जॉर्ज कैले ने द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट, पर्सनल कंस्ट्रक्ट की वही अगेन सेम चीज़ जो मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर वापस उसी को डिस्कस किया गया है कि इंसान ने अपनी कॉग्निशन पर, अपनी अकल शऊर की बिना पर, उसने अपने जब बाकी जब वो कुछ भी फेस करता था अपने एक्सपीरियंस में, अपनी लाइफ में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया उसने, और उसने कोई अपना एक राह चुनी। दो दो ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, सही गलत के। तो उसमें आप उसने एक राह चुनी और उसको जो रिजल्ट्स का सामना मिला उसकी बेसिस पर उसने एक्सपीरियंसेस से एक कंस्ट्रक्ट, एक रूल बुक बना ली। और अब वो जब वापस उन सूरत हाल में उसको जाना पड़ता है तो वो क्या करता है, उन्हीं कंस्ट्रक्ट को यूज़ करता है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स में उन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉग्निटिव थेरी, कॉग्निटिव थेरी का कॉर्नर स्टोन जो है वो अगेन इसके कंस्ट्रक्ट ही हैं। और कंस्ट्रक्ट एक कह सकते हैं कि फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है ये चीज़। इसमें फ़िलासफ़िकल अजम्पशंस का इस्तेमाल है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि जी यहाँ पर मेंशन किया गया है हिज पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी ऑन द बेसिस बाय अ सिंगल फ़िलासफ़िकल अजम्पशन, कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज़म। यहाँ पर हम देखेंगे जी कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज़म क्या होता है। मतलब ये कि इंसान को जब किसी भी हालत का, किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो ही इज़ फ्री टू चूज़। उसके कंस्ट्रक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लेट्स सपोज उसकी उम्र 60 साल है तो उसकी रूल बुक भरी हुई है, सही हो गया। तो उसके पास फ्रीडम है कि वो अपनी रूल बुक में से कौन सी चीज़ निकाल कर फॉलो करना चाह रहा है उस सूरत में जो उसको ठीक लग रही है। तो उसको फ्रीडम है कि वो कब अपना कंस्ट्रक्ट बदल ले, उसे चेंज कर ले, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्ट में से जिस भी चीज़ को चाहे चूज़ कर ले। तो ये जो फ्रीडम उसको मिला हुआ है कुदरत की तरफ से, या जो नॉर्मली उसके पास ये जो फ्रीडम है, इसको कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म कहते हैं। आगे चलेंगे जी हम। इन चीज़ों को रीड कर लीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं। अगेन यहाँ पर उन्होंने कहा है इट रिप्रेजेंट्स अ कंसिस्टेंट वे फॉर द पर्सन टू मेक सेंस ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी इन टर्म ऑफ सिमिलैरिटी एंड कंट्रास्ट। मतलब दो ही वर्सेस है ना आपके पास कि
कौन सी आपने ऑप्ट करनी है। आप फ्रेंडली वर्सेस हॉस्टाइल हो सकते हैं, गुड वर्सेस बैड हो सकते हैं, रिलीजियस वर्सेस नॉन रिलीजियस हो सकते हैं, एक ही चीज़ हो सकती है एट अ टाइम। तो इनमें से आपने अपना कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है और आप डेली लाइफ्स की बेसिस पर, इवेंट्स की बेसिस पर इनमें से आप अपना कंस्ट्रक्ट बनाते हैं और उसको चूज़ करते हैं। फिर इनकी जो बात है पीपल आर साइंटिस्ट, उसको डिस्कस किया गया है। अगेन उसी बात पे हम दोबारा आएंगे कि इनके अकॉर्डिंग इंसान क्या करता है कि उसने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। जब उसको कोई सिचुएशन का सामना होता है वो उसके बारे में एनालाइज उसको करता है, उसमें वो अपना एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करता है कि मैं ऐसा करूँगा तो हाँ मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा, और उसके बाद वो अपना वो हाइपोथेसिस जो है वो उस सिचुएशन पर अप्लाई करता है। तो ये सारा जो काम है ये एक बाकायदा साइंटिस्ट का है। तो वो सारी चीज़ें इसलिए कहा जाता है कि इनके अकॉर्डिंग के इंसान साइंटिस्ट है। उसके बाद हमारे पास आती है जी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में यहाँ पर इन्होंने एक टाइप को जिसको डिस्कस किया हुआ है वो है जी प्रिमिट्स क्या होते हैं। प्रिमिट्स वो कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसको रिजिड लोगों के कंस्ट्रक्ट होते हैं। मतलब लेट्स सपोज कि अगर इंसान को पता है कि मेरा ये करने से गलती हो रही है और मैं इस सिचुएशन में मज़ीद धंसता जा रहा हूँ, लेकिन वो अपना वो कंस्ट्रक्ट, अपनी वो रूल बुक किसी भी सूरत चेंज नहीं करेगा। वो वापस अपने उसी रिजिड एटीट्यूड की वजह से उन्हीं कंस्ट्रक्ट को दोबारा फॉलो करता चला जाएगा। तो इसको कहा जाता है जी फ्रीजेस या प्रिमिट्स कंस्ट्रक्ट के। यहाँ पर इंसान ने अपने जो कंस्ट्रक्ट हैं उन्हें फ्रीज कर लिया है, उनमें जो अल्टरनेट करने की जो ताकत थी उनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास जी आगे आते हैं पर्सनालिटी, द पर्सोनलिजिस्ट कंस्ट्रक्ट। यहाँ से जी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर हो रहा है एंड 25th को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस कर लिया है। स्टिल अगर आपको रीड कर इन्हें मज़ीद समझना है आप समझ सकते हैं। अच्छा जी, इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो इंसान है इज़ नथिंग मोर और लेस दैन हिज और हर कंस्ट्रक्ट सिस्टम। इंसान की पहचान, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके कंस्ट्रक्ट सिस्टम के बेस पर ही है। उसी की बेसिस पर वो फ्यूचर को इंटरप्रेट करता है, उसी की बेस पर वो प्रेजेंट गुजारा है, उसी की बेसिस पर वो पास्ट गुजार कर आया है। तो दैट्स इट। चलें जी, मूव करते हैं लेक्चर नंबर 25 की तरफ एंड दैट इज़ चैनलाइजिंग प्रोसेस। चैनलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है कि अ पर्सनस प्रोसेसेस आर साइकोलॉजिकली चैनलाइज्ड बाय द वे इन विच ही एंटिसिपेट्स इवेंट्स। मतलब ये कि उसके लाइफ के इवेंट्स एक चैनल की बेसिस पर चले आ रहे हैं। जो वो एक्सपेक्ट करता है अपने कंस्ट्रक्ट का रिजल्ट, उसकी बिना पर वो उनका सॉल्यूशन निकालता आ रहा है इन अ चैनल। वो एक ही चैनल को फॉलो कर रहा है, उसी में मूव कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है इंडिविजुअलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिविजुअलिटी से मुराद ये है कि हर इंसान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बेशक वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, उनके कंस्ट्रक्ट एक जैसे नहीं हो सकते। उन सब के कंस्ट्रक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि हमें देखने में मिलता है कि पेरेंट्स और हम कहेंगे कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के दरमियान कभी भी एक उसी उनका नज़रिया नहीं होता। प्रोफेसर और स्टूडेंट का एक सा नज़रिया नहीं होता, जिसको आम ज़ुबान में हम जनरेशन गैप कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू हिम ही कॉल्ड इट एज पर्सनल कंस्ट्रक्ट गैप। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लेना है। ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, हाईलाइट नहीं किया तो कर लीजिएगा। टू कंस्ट्रू और नॉट टू कंस्ट्रू, दैट इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं जी, इन अदर वर्ड्स वन विल चूज द कंस्ट्रक्ट pole that render the event most understandable, the one that will contribute most to the predictive efficiency of one's construct system. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान अपने लिए ऐसे अल्टरनेटिव्स चूज़ करता है जिसमें उसको ग्रेटर पॉसिबिलिटी होती है टू सक्सीड। सही हो गया जी। बेशक उसमें उसको चेंजेस लाने पड़े, कुछ नया एक्सपीरियंस करना पड़े, पर अकॉर्डिंग टू हिज एनालिसिस जो उसको लगता है कि सबसे बेहतर है वो करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी सीपीसी साइकिल। सीपीसी साइकिल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसमें क्या होता है ये पूछा जा सकता है। इसको कहा जाता है जी सर्कमस्पेक्शन परमिशन कंट्रोल साइकिल। इसमें क्या होता है जी कि सबसे पहले इंसान जब भी उसे किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो वो डिफरेंट अपने कंस्ट्रक्ट को का जो उसकी पटोरा होता है उसको खोलता है और देखता है कि क्या इसमें कौन से चीज़ें जो है वो बेस्ट फिट इन हो सकती हैं। तो उनको वो घुमाता फिराता है, सोचता है उनके बारे में, और फिर क्या होता है कि वो एक अप्रोप्रिएट
नतीजे पर पहुंचता है, जो अल्टरनेटिव्स उसको काफ़ी ज़्यादा मिले होते हैं उनको कट डाउन करके वो चंद एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस पर पहुंचता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि वो उसको अप्लाई करता है और अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी चेंज इन अ कंस्ट्रक्ट सिस्टम। चेंज इन अ कंस्ट्रक्ट सिस्टम अगेन जैसे हमने बात की थी फ्रीज कंस्ट्रक्ट की, कि जो लोग चेंजेस नहीं करते दैट इज़ फ्रीज कंस्ट्रक्ट, और जो लोग चेंजेस कर लेते हैं बेस्ड ऑन अगर उनको कोई नई एक्सपीरियंस करने को चीज़ मिल रही है या उनको पिछले किसी कंस्ट्रक्ट की वजह से मुश्किल का सामना हुआ है तो वो उसको चेंज कर लेते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। सोशल रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ जगहों पर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इन कंस्ट्रक्ट, दैट इज़ नॉट बिकॉज कि इन लोगों ने एक ही जैसी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं, नहीं जी। एक जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी लोगों का कंस्ट्रक्ट डिफरेंट होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये लोग आपस में एक रिलेशनशिप में हैं, ये एक सोसाइटी में रह रहे हैं, और कुछ कायदे कानून की बिना पर इनका नज़रिया एक हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं जी रोल कंस्ट्रक्ट। टेस्ट है इनका कैले का। कैले ने 1955 में इस टेस्ट को डेवलप किया था। इसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, क्लाइंट के कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए उसको कुछ पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं या जो रोल्स हैं वो देता है, और फिर देखता है कि वो उसके बारे में वो क्या कंस्ट्रक्ट रखता है। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दी हुई है रिलेशन से रिलेटेड, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बात की गई है जी एप्लीकेशन की। ये जो टेस्ट है इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किस तरह है। दो तरह से बात की गई है, इमोशनल स्टेट्स में और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। इमोशनल स्टेट में इस तरह है कि पहले बात कर लेते हैं जी एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी ऐसे कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए थ्रेट प्रोवोक कर रही है, हमारे लिए एंग्जाइटी प्रोवोक कर रही है, हमने कुछ ऐसा गलत कर दिया है जो बाद में हमें ज़मीर हमारा कोस रहा है और हमें पता है कि ये गलत हो चुकी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें एंग्जाइटी आती है। ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि being aware that one's available construct are not applicable to anticipate the events one encounters, मतलब ये कि इंसान को पता लग गया कि हाँ जो मेरा कंस्ट्रक्ट था वो इस सिचुएशन में गलत था। अगेन इन गिल्ट सेम चीज़ ही होती है कि आपको ये पता चलता है कि वो जो रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हैं या जो कंस्ट्रक्ट आप फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड। अ कॉलेज स्टूडेंट हु कंस्टिट्यूट हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर विल फील गिल्टी इफ़ ही स्पेंड्स टू मच टाइम एट द लोकल क्लब हाउस, मतलब एक बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर क्लब में जाकर टाइम वेस्ट करेगा ही फील्स गिल्टी। नॉर्मल लोग नहीं करेंगे, ही विल फील गिल्टी, उसको ऐसा फील होगा। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी इज़ अगेन कि आपको पता लग गया कि आपके जो सेल्फ इमेज है आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपने जो कंस्ट्रक्ट फॉलो किए थे उन्होंने आपको मुश्किल में डाल दिया, स्टिल यू आर गोइंग टू होल्ड दैम, तो ये आपको प्रॉब्लम कॉज करेंगे। इस टाइप की तीनों सिचुएशंस में जो कि आपकी इमोशनल स्टेट से रिलेट करती हैं ये थेरेपी काम करती है। मतलब ये कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, आपको गिल्ट दे रहा है, आपको हॉस्टिलिटी दे रहा है, तीनों केसेस में आपको ये पता चल रहा है कि आपके कंस्ट्रक्ट्स में कुछ गलतियां हैं, तो ये आपको हेल्प करती है टू ओवरकम दैट। साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है? साइकोलॉजिकल हेल्थ ये होती है कि एक इंसान को हेल्दी साइकोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू कैले कंसिडर किया जाता है अगर वन इज़ रेडी टू एडमिट द रॉन्ग थिंग इन हिज कंस्ट्रक्ट, अगर अगला ये मानने को या समझने को तैयार है कि उसके कंस्ट्रक्ट में गलती है और कहाँ गलती है, तो ही इज़ अ हेल्दी पर्सन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आती है जी फिक्स्ड रोल थेरेपी, और एक और यहाँ पर चीज़ मिस हो रही है आई गेस मेरे से, लेट मी चेक। नहीं जी, यही है फिक्स्ड रोल थेरेपी। हाँ जी, फिक्स्ड रोल थेरेपी हमारे पास क्या होती है कि एक केस में ये किया जाता है कि जो थेरेपी है वो एक लेबॉर्ट्री टाइप ऑफ रूम होता है और वहाँ पर इंसान को जो भी वहाँ पे क्लाइंट होता है उसको बिठा दिया जाता है, उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है और उसको कहा जाता है कि अपने कंस्ट्रक्ट में से इसका आप नतीजा निकालें, और फिर उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं इफ़ हिज कंस्ट्रक्ट इज़ राइट, और अगर उसका कंस्ट्रक्ट गलत होता है तो उसको बताया जाता है कि गलत है और आपको उसको फ्यूचर में यूज़ नहीं करना, और फिर उसको जो वैलिड कंस्ट्रक्ट होते हैं वो दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप अब इनको रीड आउट करें ताकि उसको अपनी गलतियों का पता चल सके, एहसास हो सके। तो ये होती है हमारे पास थेरेपी। उसके अलावा हमारे पास एक और इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है थेरेपी जिसमें कहा जाता है दैट इज़ उसमें क्लाइंट को कहा जाता है कि जी आपने स्केच ड्रॉ करना है, आप स्केच ड्रॉ करें, मतलब ये कि मैं आपको किस नज़रिए से देख रहा हूँ, आप ऐसा स्केच ड्रॉ करें, और स्केच क्लाइंट ड्रॉ करता है, करवाता थेरेपिस्ट है ड्रॉ।
तो उसको जब वो उस कंस्ट्रक्ट को ड्रॉ कर रहा होता है बाय सिंपली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, तो उसको जो वो थ्रेड्स और एंग्जाइटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं और वो बेहतर अंडरस्टैंड कर पाता है चीज़ों को। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं तो हम जो है वो उसको क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।